Welcome you all to Law Sikho. In this week we are going to discuss about religious code of for सरना ट्राइबल्स। तो हम सरना ट्राइबल्स के रिलीजियस कोड के बारे में इस वीक डिस्कस करेंगे। तो मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के बहुत से कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। सो डू विजिट लॉ सीखो's वेबसाइट। तो थोड़ा कंटेक्स्ट जान लेते हैं हम कि ये क्या है। हाल ही में जो झारखंड की असेंबली है, झारखंड की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया है। ये रिजोल्यूशन पास करते हुए उन्होंने एक लेटर भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारी केंद्र सरकार को, फॉर रिकॉग्नाइजिंग सरना रिलीजन एंड इंक्लूड इट एज अ सेपरेट कोड इन सेंसस ऑफ 2021। तो जो हमारी जनगणना होती है हर 10 साल पे, अभी तक ये हो जानी थी, लेकिन कोविड के चलते हुए ये आगे पोस्टपोन हो गई है। तो अभी ये आगे चल के होने वाली है। तो यहाँ पर जो झारखंड गवर्नमेंट है उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है कि आप एक सेपरेट कोड ऐड कर लिए सरना रिलीजन के लिए। तो उससे पता चलेगा, जैसे अभी रिलीजन की जो हमारे कॉलम रहते हैं उसमें काफ़ी लिमिटेड है, उसमें सरना रिलीजन के लिए कोई भी जगह नहीं दी हुई है। तो इसी को ऐड करने के लिए उन्होंने ये लेटर लिखा है, जो कि एक रेजोल्यूशन को पास करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया है। उसके साथ में बात ये आती है कि क्या ज़रूरत पड़ी है। तो पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिला है कि काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं, मीटिंग हुए हैं, खासकर झारखंड में, फॉर रिकॉग्नाइजिंग सरना रिलीजन। तो इसी डिमांड को, ये बहुत लंबी डिमांड चलती आई थी। प्रीवियस जो गवर्नमेंट जो वहाँ पे बीजेपी की थी, उन्होंने भी कहा था कि हम भी इसे लेकर आएंगे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जाने के बाद में अभी जो न्यू गवर्नमेंट है वहाँ पर, उन गवर्नमेंट ने फाइनली ये पास कर दिया है रिजोल्यूशन, और इसको अक्रॉस द पार्टी लाइन काफ़ी सपोर्ट मिला सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। तो जान लेते हैं सरना रिलीजन क्या है। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, पिक्चर में आपको दिख रहा है कि कुछ लोग पेड़ की पूजा कर रहे हैं। तो जिन्हें हम नेचर वर्शिपर्स कहते हैं, वही लोग होते हैं, वही लोग सरना रिलीजन को फॉलो करते हैं। सो द फॉलोवर ऑफ सरना फेथ बिलीव प्रे टू नेचर। तो ये नेचर की, ये प्रकृति की पूजा करते हैं। साथ में ही जल, जंगल, जमीन इनके लिए काफ़ी पवित्र होता है। ये जल, जंगल और जमीन को भगवान के रूप में देखते हैं, अपने पेड़ों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, और साथ ही ये जंगलों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए अपना फेथ बनाए रखते हैं। उसके साथ में झारखंड ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, क्योंकि झारखंड स्टेट का जो डिवीजन हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आदिवासी ट्राइबल पॉपुलेशन थी, जिनकी, और यूनाइटेड जब बिहार था तो इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, इसलिए काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी कि ये एक अलग स्टेट बने। तो झारखंड स्टेट अलग बना है। तो झारखंड स्टेट में एक ये ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो अगर हम देखें अभी तो 32 ट्राइबल ग्रुप्स हैं। उन 32 ट्राइबल ग्रुप्स में से 8 ग्रुप जो है वो PVTG है, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। मतलब ये ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो कि इंडेंजर्ड हो, जिनकी पॉपुलेशन ख़त्म होने वाली है या जिनका कल्चर ख़त्म होने वाला हो। तो ये काफ़ी 8 क्रूशियल यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी बन जाता है एज ए नेशन हमारे लिए और गवर्नमेंट के लिए भी कि आप इन ट्राइब्स की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। तो यहाँ पर एक और समस्या ये देखने को मिलती थी कि रिलीजियस कन्वर्शन हो रहा था, क्योंकि कुछ टाइम पहले जितनी जनसंख्या हुआ करती थी उससे अगर अभी की वास्तविक जनसंख्या देखें तो उतनी नहीं है। बहुत सारे लोग हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए, बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हो गए। तो उसके चलते जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे गिरती जा रही थी, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई रिलीजन रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है। तो उनको कहीं ना कहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लेते हैं तो आपको वहाँ पर अपना रिलीजन भरना पड़ता है, धर्म भरना पड़ता है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो भले ही हिंदुइज्म फॉलो नहीं करते, लेकिन वो हिंदुइज्म टिक कर देते हैं, और उसके बाद में मिशनरी इन्फ्लुएंस कई बार हमको देखने को मिलता है। ब्रिटिश एरा में भी काफ़ी कन्वर्शंस हुए थे। उसके चलते जो सरना रिलीजन को जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनका भी संख्या गिरते हुए जा रहा है, और ये खास तौर पे ये सारे ट्राइबल लोग हैं। तो यहाँ पर आप फ्लैग देख सकते हैं सरना रिलीजन का, पर्टिकुलरली उनका सिंबल भी है जो कि पीस और यूनिटी को प्रमोट करता है। तो कुछ ऑब्जेक्शन है
कि सरना रिलीजन के अगेंस्ट, जैसे रिजोल्यूशन तो पास कर दिया गया है, लेकिन कुछ समय से एक ऑब्जेक्शन भी देखने को मिला है, तो हम वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये है कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि नेचर की वर्शिप करते हैं, जो कि नेचर वर्शिपर्स हैं, जो फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन की पूजा करते हैं, ये सारे अपने आप को सरना रिलीजन का पार्ट नहीं मानते हैं। और दूसरी बात ये है कि सरना रिलीजन में जितने भी लोग हैं ये सारे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम बन जाती है कि ये सबके लिए ओपन नहीं है। यहाँ पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब होगा, जो ट्राइबल होगा, वही ही सरना कम्युनिटी, सरना रिलीजन से माना जा सकता है। कोई भी बाहर का पर्सन इसमें आके, जो भले ही नेचर को कितना भी मानता हो, अपना फेथ मानता हो, उसकी पूजा करता हो, वो इस ग्रुप में नहीं आ सकता, इस कम्युनिटी में नहीं आ सकता है। तो उसके अराउंड कुछ पॉलिटिक्स रही है, वो हम जान लेते हैं। तो मैनी ऑफ द ट्राइबल हु फॉलोज दिस फेथ हैव लेटर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। द स्टेट हैज मोर देन 4% ऑफ क्रिश्चियन, मोस्ट ऑफ whom आर ट्राइबल्स। तो ये ब्रिटिश एरा से चला आ रहा था कि यहाँ पर ट्राइबल्स के जो है वो कन्वर्जन हमको देखने के मिलते थे। आज झारखंड का जो स्टेट है वहाँ पे 4% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। अब ये जो 4% क्रिश्चियन पॉपुलेशन में, उसमें मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं ये ट्राइबल कम्युनिटी की है। अब यहाँ पर क्यों क्रिश्चियनिटी में इतना फॉलो हो रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है कि आपका जो रिलीजन है वो रिकॉग्नाइज नहीं है। उसके साथ में कन्वर्टेड ट्राइबल्स आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज अ माइनॉरिटी एज वेल एज द बेनिफिट गिवन टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ पर जो लोग अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं, उनका ये कहना है कि जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं ट्राइबल्स में भी, वो माइनॉरिटी का भी फ़ायदा उठाते हैं, अपने आप को माइनॉरिटी भी दिखाते हैं, और साथ में वो शेड्यूल ट्राइब का भी फ़ायदा शेड्यूल ट्राइब को जो फ़ायदे मिलते हैं उसका भी फ़ायदा मिलाते हैं। तो इसमें वो लोग जो सरना रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो तो कहीं पीछे ही छूट जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, उसके लिए भी ऐसा रिलीजन आना और उसे रिलीजन का रिकग्नाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सरना कोड की ज़रूरत क्यों है, हम ये ग्राफ के माध्यम से, थोड़ा ग्राफ को रिलेट करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल्स इन द स्टेट has declined from 38.3% in 1931 to 26.02% in 2011। तो 2011 को अगर हम इनकी पॉपुलेशन देखें, 2011 का जो सेंसस हुआ था उस टाइम इनकी पॉपुलेशन देखें तो ये 26.02 थे। लेकिन 1931 में वही अगर हम टोटल पॉपुलेशन से इनका परसेंटेज देखें तो ये 38.3 थे। तो आपको ये ओवर द ईयर्स इनका पॉपुलेशन काफ़ी घटता हुआ दिखेगा। और अभी तो 2021 की सेंसस आना बचा हुआ है, तो हो सकता है ये नंबर और भी घट जाए। सो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस वाज ट्राइबल हु गो फॉर वर्क इन डिफरेंट स्टेट नॉट बीइंग रिकॉर्डेड इन सेंसस। तो माइग्रेशन जो है, माइग्रेट करके जो दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं, ट्राइबल जो लोग चले जाते हैं, वो दूसरे स्टेट में जाके इनकी पॉपुलेशन रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती है, क्योंकि ये जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उसके लिए कोई भी आपके पास में ऑप्शन नहीं होता है टिक करने का या अपने आप को बताने का, या तो आप अदर्स में अपने आप को काउंट करवा दीजिए। तो ऐसे एक अनुमान लगाया गया है, एक ऐसा एस्टिमेशन है कि 50 लाख ट्राइबल्स जो है वो ये पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद में एक और ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इस पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 5 हमारे पास में रिकॉग्नाइज है। शेड्यूल 5 में वो एरियाज रिकॉग्नाइज करके रखे हुए हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है और जिनके लिए गवर्नमेंट स्पेशल लॉज बना सकती है। तो यहाँ पर अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं इनका ये पर्टिकुलर कल्चर, ये रिलीजन, तो यहाँ पर इनका जो पॉपुलेशन है वो कम होते जाएगा। और वो क्यों हो रहा है, हमने पीछे जो हमने डिस्कशन करा उसमें हमको ये पता चलता है। सो इन 2019 देयर वर डिमांड्स of denotifying Schedule 5 areas where tribal population has come down। तो 2019 में पिछले साल ही ये काफ़ी डिमांड उठी थी कि बहुत सारे Schedule 5 एरिया को आप डिनोटिफाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन जो पहले हुआ करती थी वो कम होते जा रही है। तो यहाँ पर हमको सोचने वाली बात रहेंगी कि जहाँ पे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन स्टेडली बढ़ रही है, हर कम्युनिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन क्यों कम होते जा रही है। तो ऐसे ग्रुप या ऐसे कम्युनिटी जो कि वीकर सेक्शन है वहाँ पे ही हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके साथ में ट्राइबल आइडेंटिटी की भी बात की गई है कि इट बूस्ट द आइडिया ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ यूनिक रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ ट्राइबल्स
टू द स्पेशल लॉज एंड प्रोविजन इन द कंट्री। जिस शेड्यूल 5 में स्पेशल लॉज इनके लिए बने हुए हैं, पैसा लॉ बना है, पैसा कानून जो आप जानते हैं, स्पेशल SC एंड ST एक्ट से, रिजर्वेशन की प्रोविजन से, और ऐसे बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और दूसरे अलग अलग प्रोविजन से। तो यहाँ पर अगर ट्राइबल आइडेंटिटी ही नहीं बचेगी तो ये लॉ का होना ही अपने आप में डिफीट कर देता है। जो पर्पस के लिए हमने लॉ लाया था, इनके प्रमोशन के लिए लॉ लाया गया था, इनकी कम्युनिटी को वीकर सेक्शन से निकाल के एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमने जो लॉ लाया था, वो अपने आप में पर्पस सर्व नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो डिस्कशन है वो आज यही खत्म होता है। आपका जो भी ओपिनियन हो कि ऐसा रिलीजियस कोड जो है वो रिजोल्यूशन तो पास हो गया है, पर सेंटर ने क्या इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सेंसस जो है, सेंसस में एक और कॉलम जो है सरना रिलीजन का, वो ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।